तो हम लोग पिछली क्लास में प्रोबेबिलिटी कर रहे थे, याद है ना? करवाया था यार हमने। आज एप्लीकेशन और डेरिवेटिव हो जाए फिर से। लिखिए, लगाए थे आप लोग कर जाके सेट थ्योरी, सेट हो गई। लिखिए एप्लीकेशन और डेरिवेटिव आज कंटिन्यू करेंगे। तो हमने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मीन वैल्यूज थ्योरम और मैक्सिमम मिनिमा करा दिया। टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर का नाम। देखिए, सबसे पहली बात टेंजेंट नॉर्मल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमारे पास एक कर्व है कोई भी y इज इक्वल टू एफ एक्स, जिसमें हमने एक पॉइंट लिया x1, y1। जब हम इस कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो स्लोप मिलता है टेंजेंट का, याद है? वो dy बाई dx होता है उस पॉइंट पर x1, y1 में। आपको इक्वेशन निकालनी है। जब आपको इक्वेशन निकालनी है तो जब आपके पास स्लोप आ गया तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन है टेंजेंट, जो कि कहां से पास कर रही है? x1, y1 से। तो कोई भी लाइन का स्लोप पता और पासिंग पॉइंट पता तो इक्वेशन निकालना कौन सा होना? टास्क है। y माइनस y बराबर m और साथ में क्या आएगा? x माइनस x1। अब बारी आती है नॉर्मल की। तो नॉर्मल वो लाइन है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो जो नॉर्मल का स्लोप आएगा mm, आपको पहले पता है -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, याद है? फिर से जब नॉर्मल का जब आप टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे डिफरेंशिएट करके, तो एक बार जब टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा तो -1 करके नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। नॉर्मल भी आपका कहां से पास होगा? x1, y1 से। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। कोई डाउट? नोट करें। लिख लिया बच्चों आपने? हाँ, निकालिए फिर दासगुप्ता। थ्योरी तो थोड़ी सी होती ही जानते हैं मैथमेटिक्स, एप्लीकेशन इज मोस्ट है। चैप्टर को लिए उसमें एप्लीकेशन ऑफ dy बाई dx करके। D60 के आसपास पेज होगा, D60 के आसपास जाएगी, 61, 62 ऐसे कुछ है। भूल गया? क्या पेज है? D57। तो क्वेश्चन नंबर पढ़िए पहला, फर्स्ट क्वेश्चन। हमसे कह रहा है कि डिटरमाइन द
क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स। एक क्वाड्रेटिक निकालना आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स, जिसका y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट है x इक्वल टू 1 पे और -1, 0 से पास कर रहा है। तो हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि हमारा जो क्वाड्रेटिक है वो है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कैन वी सपोज द क्वाड्रेटिक लाइक दिस? यस सर। इस क्वाड्रेटिक में 3 अननोन है, तो in order to get the 3 unknown we should have the 3 equation at least। yes sir। तो सबसे पहला है कि ये y इज इक्वल टू x की टेंजेंट है, तो अगर ये टेंजेंट है y इज इक्वल टू x तो दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। अब इसका स्लोप निकालते हुए डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2ax प्लस b और x इक्वल टू 1 पे x को 1 डाल दिया तो आपका आएगा 2a प्लस b और इसका 2a प्लस b है और इस लाइन का स्लोप कितना है 1 बराबर 1 कर दिया। इसके अलावा ये -1, 0 से पास कर रही है तो x डाल देंगे -1 तो y 0 आ जाएगा, तो 0 बराबर a माइनस b प्लस c, यानी कि a माइनस b प्लस c 0 इक्वेशन नंबर 2। अब आप बताइए कि अगर आप खुद बताइए कि इस कर्व का अगर लाइन y इज इक्वल टू x टेंजेंट है x इक्वल टू 1 पे, जब x को 1 डालेंगे तो y 1 आ जाएगा ना। इसका मतलब ये कर्व 1, 1 से भी पास कर रहा है। भाई 1, 1 से तो पास करेगा, तो 1, 1 भी क्या करेगा इसको सेटिस्फाई कर देगा, तो a प्लस b प्लस c बराबर 1। एक हाथ तो बनता है। अब आपके पास एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन है। क्या आप 3 इक्वेशन 3 अननोन निकालना चाहते हैं? पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ना, इससे तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कर डाल लीजिए। ABC निकालना मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना आपको, निकाल के वहां रिप्लेस कर देना। आ गया? दूसरा सवाल पढ़िएगा, सेकंड। पढ़ा?
क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि फाइंड ABC of the two curve। हमारे पास दो कर्व है, एक है y is equal to x square plus ax plus b और एक है y is equal to cx minus x square। ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं किस पॉइंट पे बेटा? 1,0 पर। तो हमको कर्व निकालना है। जब दोनों कर्व एक दूसरे को 1,0 पे टच कर रहे हैं, सबसे पहली बात कि 1,0 पर दोनों की एक ही टेंजेंट होगी और दूसरा 1,0 से दोनों पास करेंगे। तो अगर पहले हम 1,0 से पास करा देंगे तो y को 0, x को 1, a प्लस b। हाँ, दूसरे को पास करा देंगे y को 0 और x को 1, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इनका स्लोप सेम है तो इसकी निकालेंगे टेंजेंट dy by dx, तो आ जाएगा c minus 2x। हाँ, x की वैल्यू हम 1 डाल देते हैं तो आ जाएगा c minus 2। इसकी टेंजेंट निकालेंगे दूसरे वाले की dy by dx, तो आएगा 2x plus a और x को 1 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 2 plus a। आप बताइए, अगर दोनों की एक ही टेंजेंट स्लोप सेम हो जाएगा तो आपका a plus 2 की वैल्यू क्या आएगी? c minus 2। हाँ, c की वैल्यू यहाँ रख के a निकाल लेंगे और जब a आ जाएगा तो b निकाल लेंगे। जब a b दोनों आ जाएंगे तो यहाँ रख देंगे, कर्व आ जाएगा। पिछले के जैसा ही था, मानते हैं कि नहीं? अब आप बताइए कि यही हमने शुरू में नहीं पढ़ाए थे, तो यही सब चीजें क्या हम कराए नहीं? इतनी बार हम कर चुके रहते हैं इनको कि लास्ट में हल्का सा बता देते हैं ऐसे। है कि नहीं बोर्ड के सिलेबस में टेंजेंट होना? नहीं मिलेगा तो क्या मतलब पढ़ाते हैं? हो गया है। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे हैं कि प्रूव दैट द कर्व 2y cube is equal to 2y square x cube and y square this each other perpendicular। हमारे पास दो कर्व है, एक है 2y square is equal to x cube है ना, और दूसरा कर्व है हमारा y square is equal to 32x। कह रहा है कि एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काट रहे हैं, तो जहां पर भी काटेंगे हमको नहीं पता, वहां पर एक स्लोप हम इसको खींचेंगे, एक स्लोप इसका खींचेंगे। अगर ये m1 और m2 तो m1 into m2 की वैल्यू -1 आनी चाहिए। मानते हैं कि नहीं? वैसे ये काट कहाँ रहे हैं? 0,0 पर। देखिए 0,0 दोनों स्पेसिफाई कर रहे हैं कि नहीं? तो इनका पॉइंट ऑफ, वैसे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे सामने दिख रहा है कि 0,0 से भी पास कर रहा है, 0,0 से भी पास कर रहा है, तो ओरिजिन पे दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट ये आना चाहिए -1। तो हम दोनों का स्लोप निकालते हैं। पहला कर्व ये है √32x। आई डोंट थिंक कि आपको डिफरेंशियल में कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना? √x का आएगा 1/2 √x। हाँ, अगर हम x डाल देंगे 0 तो पहले का स्लोप आ जाएगा इनफाइनाइट 1/0। हम दूसरे का स्लोप निकालते हैं। दूसरा है y square is equal to x³/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी x⁵2/2। जब हम इसका स्लोप निकालेंगे डिफरेंशिएट करके तो 3/2 x⁻²√2 ऐसे लिखा रहा।
अगर हम x डाल देंगे 0 तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा आपका 0। तो परपेंडिकुलर तो है ही, 0 का मतलब वो क्या लाइन है आपकी x एक्सिस के पैरेलल, और इनफिनिटी का मतलब क्या है वो लाइन x के परपेंडिकुलर, तो म्यूचुअल तो परपेंडिकुलर है ही हम। नोट कर लो, ये थर्ड क्वेश्चन था। चले, कौन सा था ये? थर्ड के बाद हम एक क्वेश्चन जंप मारना चाहते हैं, नाराज तो नहीं होंगे आप लोग। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए, फिफ्थ। Find the tangent to the curve y is equal to x cube minus 1 or x minus 2 at the point where the curve curves the x-axis। हमारे पास एक कर्व है y is equal to x cube minus 1 और x minus 2 है ना। कह रहा है कि उस पॉइंट पे टेंजेंट निकालिए जिस पॉइंट पे कर्व x-axis को कट करता है। तो कोई भी कर्व जहां पर भी कट करेगा x-axis को, वहां पर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो अगर y को 0 कर देंगे तो सामने दिख रहा है कि एक वैल्यू 1,0 आएगी, एक वैल्यू क्या आएगी 2,0। हाँ, तो हमको दिख रहा है ना आप लोगों को, हमको 1,0 और 2,0 पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है जिसका पासिंग पॉइंट इज नाउ नोन टू अस। हमको पासिंग पॉइंट पता है तो हमको खाली क्या निकालना है, स्लोप। हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx। यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहला वाला ऐसे लिखा रहा, x का 1 हो गया प्लस x माइनस 2, इसका आ गया 3x²। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ dy by dx, क्योंकि हर काम हम डिफरेंशिएट करके ही कर रहे हैं। ये स्लोप है, एक बार x की वैल्यू 1 डाल देंगे तो आपका स्लोप आ जाएगा 1 - 1 0, 1 - 2 -1 × 3, तो -3 आ जाएगा। तो देखिए ये लाइन 1,0 से पास कर रही है, स्लोप है -3। क्वेश्चन क्या होता है, y - y1 = m, x - x1। सिंपलीफाई कर लेंगे आप। उसी प्रकार जैसे हमने x को 1 डाला है, स्लोप आया है, दोबारा क्या डाल देंगे x को 2, तो नया स्लोप आएगा। वो पासिंग पॉइंट 2,0 होगा और वो स्लोप कितना हो जाएगा आप निकालेंगे। तो वंस अगेन बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन गेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पूरा फिनिश करिए, आपसे टर्मिनेट करिए।
तो मेरे प्यारे फरिश्तों क्या है 3 मिनट के गैप में आपने निकाल लिया? यस सर। जोर से बोला करिए। यस सर। सवाल नंबर 5वां था ये। 6 क्वेश्चन पर ऐसे लगाइए। 6वां क्वेश्चन का जन्म हुआ है स्कूल में आने के लिए, और इसके लिए मैं बोलूंगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल हमसे ये कह रहा है कि prove so that the line x upon a something touches the curve y is equal to something something at the point where curve crosses the x axis। हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि x upon a plus y upon b बराबर 1 इस कर्व को इसकी इक्वेशन e की पावर माइनस x by a है कि ax है? x by a यही है ना? कह रही है उसको वहां पर क्रॉस लाइन टच करती है जहां पर ये क्रॉस करता है किस एक्सिस को? y एक्सिस को। अगर ये लाइन y एक्सिस पर इसे टच करती है तो y एक्सिस पर दोनों का स्लोप एक ही आना चाहिए, क्योंकि ये उसकी टेंजेंट होगी। इसका स्लोप निकालने के लिए आप इसे डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और y mx + c के फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। हम डिफरेंशिएट ही कर देते हैं। यहां से अगर आप dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो -b/a आ जाएगा। अगर आप इस कर्व को देखेंगे तो जहां पर ये कर्व काटेगा x एक्सिस को y काट रहा ना, जहां पर y काटेगा वहां पर x 0 हो जाएगा। अगर x को मैं 0 कर दूंगा तो y की वैल्यू b आ जाएगी। हमको स्लोप निकालना है। dy/dx b ऐसे लिखा रहा है e की पावर -x/a, फिर से करेंगे -1/a आता है। x डाल देंगे 0, अगर बेटा e की पावर 0 1 हो जाएगा तो स्लोप आपका कितना हो जाएगा? -b/a। क्या ये दोनों स्लोप इक्वल है? यस सर। तो ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि वो लाइन इसको उस पॉइंट पे टच कर रही है, अपितु वही लाइन इसकी उस पॉइंट पर टेंजेंट है। क्लियर हो रहा है बेटा? नाइट्रोजन फैमिली आ गया बेटा आप लोगों का। हो गया बेटा? That's two। क्वेश्चन नंबर ये 5वां है कि 6th? 5th था। 7वें क्वेश्चन पे स्टार्ट बनाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी कंपटीशन में आने की मादा रखता है। सवाल को अच्छे से पढ़िए, जब आपके दिमाग में हलचल होने लगे कि सर हम लोग अच्छे समझ में आ रहा है, बताइएगा उनको। अरे मैं पूछ रहा था कि वो खत्म हो गया कि नहीं यार, करंट इलेक्ट्रिसिटी? हमारे पास एक कर्व है y = cos of x + y। यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी -2π से लेकर के 2π। तो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल है। लाइन क्या है? x + 2y = 0। इस कर्व पर हमें वो टेंजेंट निकालनी जो इसके पैरेलल है। तो इसका मतलब स्लोप तो यहीं से मिल जाएगा। क्यों बेटा? बबीता जी, यहां से स्लोप आ जाएगा -1/2। हमको इसका स्लोप पता हो गया, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? खाली अब पॉइंट, क्योंकि टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है और इन ऑर्डर टू हैव द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वी शुड गेट द स्लोप एज वेल एज पासिंग पॉइंट। हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx। तो cos का कितना होता है?
माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। हाँ अंदर फिर से करेंगे x का मान हो जाएगा और y का हो जाएगा dy बाई dx। कोई कंफ्यूजन? ये अंदर जाकर के इधर ले आएंगे तो यहाँ से dy बाई dx कॉमन हो जाएगा, ये आएगा 1 प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई और ये आएगा माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई। कोई बोलेगा अरे यार ये अंदर गया इधर चला आया, यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई। ये स्लोप निकाला है हमने और स्लोप दिया कितना है हमको माइनस हाफ। हम इसे इक्वेट कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 2 साइन ऑफ x प्लस वाई बराबर 1 प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई। आप इसको इधर लाएंगे तो कदाचित साइन x प्लस वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन थीटा 1 कहाँ हो सकता है? एक तो 1 होता है पाई बाई 2 पे, हाँ एक 1 होता है 5 पाई बाई 2 पे, आगे भी होता है और इसमें से घटा देंगे तो एक हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 2 पे भी 1 होता है, माइनस 3 पाई बाई 2 पे भी 1 होता है। यार साइन थीटा का अगर साइन का ग्राफ आप देखोगे तो जान जाओगे माइनस 3 पाई बाई 2 पे भी 1 होता है। क्योंकि हमको x की वैल्यू नेगेटिव भी दी है ना, इसलिए वी हैव टू कंसीडर इन द नेगेटिव डायरेक्शन आल्सो। जब x प्लस वाई लिखे ढंग से हमने x प्लस वाई की वैल्यू ये निकाल ली है हमारी, ये हमको y कितना दिया था बोलिए cos ऑफ x प्लस वाई। तो जैसे हम x प्लस वाई ये सब रखेंगे हमको y हर बार क्या मिलेगा 0, क्योंकि cos पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे 0 होता है। cos 90 0, cos 5 90 0, cos 3 90 0। अब वापस हम y डाल देंगे 0 तो x की एक वैल्यू क्या आएगी माइनस 3 पाई बाई 2। यहाँ तो डाल देंगे y 0 तो x क्या आ जाएगा आपका पाई बाई 2। यहाँ डाल देंगे y 0 तो x कितना हो जाएगा आपका 5 पाई बाई 2। हम ये और ये एक्सेप्ट करेंगे लेकिन डिनाई करेंगे कि ये जो वैल्यू है आपकी ग्रेटर आर इक्वल टू 2 पाई आ रही है, जबकि x खाली कहां से कहां तक एक्सेप्टेबल है, यहां से यहां तक। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया माइनस 3 पाई बाई 2 0 एक और पाई बाई 2 0 दूसरा। हमको लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप तो हम पहले निकाल चुके थे माइनस हाफ और ब्रैकेट में x माइनस x1। बताइए जिस प्रकार मैंने ये निकाला इसी प्रकार वो निकाल लेंगे आप सब लोग? जोर से बोले यस सर। फिनिश
आ गया? दोनों निकाल लिया? ओके। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपने एक अच्छा सवाल किया है। इसके बाद वाले क्वेश्चन पे भी एक स्टार बनाइए, वो क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है, क्लास क्वेश्चन है। आपके स्कूल में तो बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एक पॉइंट दिया रहेगा, कर्व का कहेगा इस पे टेंजेंट निकालिए, या बहुत कठिन कहेगा नॉर्मल भी निकाल लीजिए, फिर अगर और ज्यादा कठिन कहेगा इनके बीच का एंगल निकाल लीजिए, तो tan थीटा एंगल माइनस में जानते हैं। फिर अगर सबसे ज्यादा कठिन कहेगा कि दो लाइंस परपेंडिकुलर है दोनों कर्व, तो k निकालिए, एक में k लिखा रहेगा, तो दोनों परपेंडिकुलर है तो हम इनटू माइनस कर देंगे बस। ये उसके लिए भयंकर सवाल है, ये सब क्वेश्चन आप बना रहे कंपटीशन के लिए। हम सवाल नंबर 8वें पे स्टार बना रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। हमारे पास एक कर्व है, इसकी इक्वेशन है, हमारे पास एक कर्व है जिसकी इक्वेशन आप सभी को दिखाई पड़ रही है अपनी कॉपी में, बुक में। और वो ऐसी है आपकी y स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि वो टेंजेंट निकालिए जो 1, 2 से पास करे। तो देखिए हमारे पास इस कर्व पे एक टेंजेंट निकालनी है, स्क्वीज मी, आई वुड लाइक टू, हमको टेंजेंट निकालनी है जो 1, 2 से पास करे। सिर्फ इसीलिए क्वेश्चन पे स्टार बनाया मैंने कि 1, 2 जो पॉइंट है इट डज नॉट लाइज ऑन द कर्व, ये कर्व के बाहर है। तो लेट अस सपोज कि एक पॉइंट है x1, y1, सपोज कर लिया हमने। हम अपना काम तरीके से करेंगे। सबसे पहले इसका हम टेंजेंट निकालेंगे, तो पहले स्लोप निकालिए, 2y इंटू dy बाई dx माइनस 6 हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4dy बाई dx इज इक्वल टू 0। हाँ बोलिए, यहाँ 2 से कट जाएगा, ये यहाँ से dy बाई dx कॉमन हो जाएगा, तो आपका आएगा y माइनस 2 बराबर 3x स्क्वायर, यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर अपॉन y माइनस 2। हमको निकालना है x1, y1 पे, तो जो हमारा dy बाई dx हो जाएगा वो x1, y1 पर हो जाएगा 3x1 स्क्वायर अपॉन y1 माइनस 2। यही आया कि नहीं? ये हो गया हमारा dy बाई dx एट x1, y1। अब हमको टेंजेंट निकालनी है, टेंजेंट आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, बीच में हाँ आती रहे, इंटू x माइनस x1, यही हमारी टेंजेंट है। अब आप बताइए कि यही टेंजेंट हम कहां से प्लॉट कर रहे हैं, तो 1, 2 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा 1, 2, तो y की जगह 2 डाल देंगे, 2 माइनस y1 बराबर 3x1 स्क्वायर 1 माइनस x1, बीच में हल्का हाँ आता रहे, इसको इधर लेके आएंगे तो आएगा y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर इंटू x1 माइनस 1। समझे आप लोग मैंने क्या किया है? वहां पे लिखा था 2 माइनस y1, तो उसको मैंने y माइनस 2 कर दिया और माइनस यहाँ बचा दिया। इसका स्क्वायर आप खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, आएगा y1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y1। हाँ, राइट साइड में क्या आएगा 3x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर। यहां से हमको x1 y1 चाहिए, लेकिन एक इक्वेशन से हम दो अननोन नहीं निकाल सकते। तो आप बताइए क्या x1, y1 इस कर्व पे भी लाई कर रहा है? हाँ, तो कर्व को क्या करेगा, तो क्या हो जाएगा आपका y1 स्क्वायर माइनस 2x1 क्यूब माइनस 4y1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। y1 स्क्वायर माइनस 2x1 क्यूब माइनस 4y1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों की मदद से हम ये काम करेंगे। तो कैसे करेंगे सर, देखिएगा ध्यान से। y1 स्क्वायर माइनस 4y1 की वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो आ जाएगा 4 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 4y1, यहाँ से क्या हो जाएगा बोलिए 2x1 क्यूब माइनस 8, एवरीबॉडी माइनस 3x1 स्क्वायर, सब एक तरफ ले जाइए, तो आ जाएगा x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। एक हाथ में बनता है। अब अगर मैं x1 को डाल दूंगा -1 तो ये 0 हो जाएगा, -1 डाल देंगे, -1 का क्यूब -1 प्लस 4 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0। हाँ, तो इसका मतलब एक वैसे तो हमको हमारे पास x1 आ गया, जब हमारे पास x1 आ गया तो हम यहाँ y1 निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्यूबिक है, क्यूबिक से 3 रूट्स मिलने के चांस होते हैं, हमने एक निकाला है, 2 और निकालने पड़ेंगे। हम आपको क्या बताए थे
अगर x की वैल्यू -1 डालने पर वो 0 आ रहा है तो मतलब x + 1 उसका एक फैक्टर है। तो आप उसको जब फैक्टराइज करेंगे तो आएगा x1 क्यूब प्लस आ जाएगा x1 स्क्वायर। हाँ लिखा है -x1 स्क्वायर तो उसको हम -4x1 स्क्वायर कर देंगे और +4 ऐसे लिखा रहा। इसमें x1 स्क्वायर कॉमन है तो आएगा x1 + 1। आवाज दीजिए। ना 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 अभी हाँ ठीक तो है, गड़बड़ नहीं सही। -4 कॉमन है तो x1 स्क्वायर -1। इन दोनों में x1 + 1 फिर से कॉमन है तो x1 + 1 जब मैं ये a + b a - b हो जाएगा ना। जब x1 + 1 आप कॉमन लेंगे जब आप ये चीज तो क्या आ जाएगी, आएगी x1 स्क्वायर -4 × x1 - 1 बराबर 0। यह आएगा x1 + 1, यह आएगा x1 स्क्वायर -4x1 + 4 बराबर 0। यहाँ से x1 की एक वैल्यू -1 आएगी और एक वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये x1 - 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो वही तो लिखा है a² + 2ab, तो दोनों वैल्यू आ गई। अब आप x1 रख के y1 निकालेंगे, एक मैं करूंगा और एक आप। जैसे मैं किसी क्वेश्चन में x1 को डाल देता हूं -1, अगर मैं x1 डाल दूंगा -1 तो क्या बचेगा बोलिए, ये आएगा y1 स्क्वायर, डाल देंगे -1 तो +2 आ जाएगा और -4y1 + 8 बराबर 0, तो आ जाएगा y1 स्क्वायर -4y1 + 10 बराबर 0। हाँ इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा, इसके d नेगेटिव आएंगे, खुद देख लीजिए। अरे इमेजिनरी आ जाएगा यार, -b + -b स्क्वायर -4ac, तो नो रूट्स आएंगे, मतलब दूसरा वाला देगा। तो x1 को हम 2 डाल देंगे यहाँ पर 2, तो क्या हो जाएगा y1 स्क्वायर 2 का 2 8 होता है, 8 और 16 तो -16 - 4y1 + 8 = 0, तो आ जाएगा आपका y1 स्क्वायर -4y1 और -80 आएगा क्या, हाँ 80 तो आएगा = 0। इसका फैक्टर भी हो जाएगा आपका, नहीं फैक्टर तो नहीं हो पाएगा, निकाल लेंगे ना आप लोग, फैक्टर नहीं हो पाएगा। y1 की वैल्यू आएगी -b + -b स्क्वायर 16 - 4ac + 32/2 है, निकाल लेंगे ना आप इसे। यहाँ से y1 आ गया और x1 आपका है ही है। आपको क्या पूछा था, इक्वेशन और टेंजेंट पूछा था, क्या पूछा था, इक्वेशन और टेंजेंट, तो बस आप उठा करके यहाँ पे रख देंगे, नोट कर। सही क्वेश्चन है कि नहीं, पूरा आ रहा है स्क्रीन पे। जल्दी से अच्छे से लिखे, मैं एक साइड में खड़ा हूं कोने में। अच्छे से लिखिए बेटा।
48 वो समझ गया ना, 48 आपका 4√3 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 + -2√3। बताएं, चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग और आगे। ठीक, कौन सा, अब देखिए अगला, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर एस लगाइए। 9 छोड़ दे रहा हूं आपके लिए एक सवाल, 10 पर एस लगाइए, पढ़िए सवाल। 10 और 11 देख ही जैसे हैं। देखिए कह रहा है कि प्रूव दैट द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व बिटवीन द व्हिच इज इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस इज कांस्टेंट लेंथ। हमारे पास एक कर्व है बेटा, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3। इस कर्व के आपने किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींची है, तो कह रहा है इसका वो पोर्शन जो एक्सिस के बीच में है उसकी लेंथ आपको कांस्टेंट प्रूव करनी है। तो हमने इस पॉइंट को x1, y1 मान लिया। सबसे पहले हमको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो आएगा 2/3 x की पावर 1/3, इसका 2 नहीं -1/3, 2/3 y की पावर -1/3 हाँ इंटू dy/dx बराबर 0, कट जाएगा, y की पावर -1/3 dy/dx बराबर -x की पावर -1/3, तो dy/dx आ जाएगा -x की पावर -1/3 अपॉन y की पावर -1/3। तो आपका जो dy/dx आएगा वो आएगा -y/x की पावर क्या 1/3। आपको x1 y1 पर निकालना है, तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी -y1 अपॉन x1 की पावर 1/3। हाँ ये इक्वेशन, ये स्लोप है। इक्वेशन क्या आएगी बेटा, y - y1 बराबर m y1 अपॉन x1 की पावर 1/3 इंटू x - x1। अब अगर हमको ये लेंथ चाहिए तो जहां पर ये टेंजेंट काटेगी x एक्सिस पे वहां y जीरो करके हम निकाल लें x इंटरसेप्ट, और जहां पर काटेगी y एक्सिस को वहां पर x जीरो करके y निकाल लेंगे इंटरसेप्ट। जब हमारा x और y दोनों इंटरसेप्ट आ जाएगा तो टेंजेंट की लेंथ निकालना बड़ा सरल हो जाएगा रूट के अंदर। तो पहले हम x को 0 y को 0 कर देते हैं, तो 0 - y1 = -y1 की पावर 1/3 x1 की पावर 1/3, बीच में हल्का हल्का हाँ आता है, ये प्लस हो जाएगा, इससे ये काट देंगे, इधर चला जाएगा, x - x1 बराबर x1 की पावर 1/3, ये y1 की पावर 1 है, ये y1 की पावर 1/3, तो जब 1 में से 1/3 जाएगा तो क्या बचेगा y1 की पावर 2/3। हाँ यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 + x1 की पावर 1/3 y1 की पावर 2/3। यहाँ से हम x1 की पावर 1/3 कॉमन निकाल लेंगे, तो आएगा x1 की पावर 2/3 प्लस y1 की पावर 2/3। हाँ और आप मुझे बताइए क्या ये पॉइंट कर्व पे लाई करेगा, लाई तो करेगा, ये कर्व का ही पॉइंट है, तो कर्व को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, x1 की पावर 2/3 प्लस y1 की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3। इसका मतलब है कि ये वैल्यू a की पावर 2/3, तो x आएगा x1 की पावर 1/3 इंटू a की पावर 2/3। अब हम ये लिख सकते हैं सिम लगा करके कि सिमिलरली हमारा जो y आएगा वो y1 की पावर 1/3 और a की पावर 2/3 आएगा। श्योर होगा बे, y1 की पावर 1/3 ऐसा आ जाएगा भाई, वो सेम आइडेंटिकल है, तो जो हमारी लेंथ आएगी रूट के अंदर आ जाएगी। कभी कभी ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि प्रूव करे कि इन दोनों का सम कांस्टेंट आएगा, तो उस केस में आप जोड़ के कांस्टेंट दिखा दीजिएगा। इस केस में आपका आएगा x² + y², इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x1 की पावर 2/3 इंटू a की पावर 4/3, और इसका आ जाएगा y1 की पावर 2/3 इंटू a की पावर 4/3।
हल्की अगर प्रदर्शन करेंगे कि पावर 4/3 कॉमन ले लेंगे, x1 की पावर 2/3 प्लस y1 की पावर 2/3। और आप बताइए x1 की पावर 2/3 क्या है आपका? एक x1 की पावर 2/3 प्लस y1 की पावर 2/3 क्या है? a की पावर 2/3। तो आपका ये चीज हो जाएगी a की पावर 4/3 इंटू a की पावर 2/3, तो आपका a की पावर 6/3, a का स्क्वायर हो जाएगा। तो सम खाली क्या आएगा आपका? a। कोई डाउट? अब बोले कुछ क्लियर हुआ? जी आंसर लाए आप लोग? इसके बाद जी आंसर निकालिए, थोड़ा आंसर लगाया जाए। ये तो सच है। वो पढ़ोगे यार? क्या क्या बचा है? क्या कौन चैप्टर रहा था मैथ्स में? पढ़ा है? वो रखे हो आप लोग आरटी शर्मा और नहीं घर में है? चलो अच्छे पढ़ा रहे हैं। और कुछ छुरा करें मैथ्स में बेटा? कोई चीज? हो गया? उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, वो बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक नीचे वाला उसके। कर पाएंगे आप लोग? कर लेंगे ना? अब जरा स्टैटिक का आंसर निकालिए, तो जेई क्वेश्चन लगाते हैं।
फ्रीक्वेंशन ऑफ डेरिवेटिव होगा, बस पहला ही है, टॉपिक 1 है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। पहला क्वेश्चन पढ़िए, 19 में आया होगा। लिखा हुआ है कि द टेंजेंट टू द कर्व, हमारे पास एक कर्व है y इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 एट पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, इस लाइन के पैरेलल है 2x प्लस 6y माइनस 11 बराबर 0। तो कह रहा है कि सही जवाब बताइए एट अ पॉइंट 2 कॉमा अल्फा कॉमा बीटा पैरेलल। देखिए सबसे पहले अगर अल्फा कॉमा बीटा पे टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो पहले इस टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। dy बाई dx कितना हो जाएगा, नीचे वाला ऐसे लेकर ऊपर वाले का 1 हो जाएगा, ऊपर आते नीचे वाले का 2x हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो dy बाई dx हम निकालेंगे, ये आपका हो जाएगा माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। नहीं, अल्फा कॉमा बीटा पर निकालना हमको, अल्फा कॉमा बीटा पे क्या आएगा, माइनस 3 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। हाँ, और वो इसके टेंजेंट है, क्या इसके पैरेलल है। इसका स्लोप कितना आ रहा है, m की वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये डिफरेंशिएट करते हैं 2 प्लस 6 इंटू dy बाई dx बराबर 0, तो dy बाई dx की वैल्यू आएगी माइनस 1/3, तो इसका स्लोप आ जाएगा माइनस 1/3। दाएं बाएं कर देंगे, 9 प्लस 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। यह आएगा 9 प्लस 3 अल्फा स्क्वायर और अल्फा की पावर 4 प्लस 9 माइनस 6 अल्फा स्क्वायर, 9 अल्फा स्क्वायर बराबर 0। अल्फा स्क्वायर कॉमन और अल्फा स्क्वायर माइनस 9 है ना, तो अल्फा 0 नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर में तो 9 आएगी, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 3। अब देखिए जो हमारा y है, देखिए अल्फा कॉमा बीटा है, वो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा की वैल्यू है अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 3। आवाज दीजिए, तो एक बार अल्फा को जब हम 3 डालेंगे तो हमारा बीटा क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 6, हाफ हो जाएगा ना, तो पॉइंट क्या हो गया 3 कॉमा हाफ। और एक बार जब अल्फा को आप डालेंगे माइनस 3 तो हमारा बीटा माइनस 3 अपॉन क्या जाएगा, माइनस 3 अपॉन आपका 6 ही हो जाएगा ये, तो माइनस हाफ, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 कॉमा माइनस हाफ। अब देखिए इसमें ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ऑप्शन हमारे पास कौन अल्फा है, 6 अल्फा प्लस क्या बीटा है 2 बीटा। देखिए 6 अल्फा प्लस 2 बीटा देख लेते हैं, अल्फा कितना है 3, तो 6 इंटू 3 और बीटा कितना है हाफ, 2 डिवाइड कर जाएगा, तो ये 18 19 आएगा, है ऑप्शन। जल्दी से लिखे, जल्दी जल्दी।
हटाया जाए। पुलिस समझ में आ रहा है? हम जो पढ़ाए आप एक एक सवाल आप लगा सकते हैं, यू कैन ट्रैक एवरी क्वेश्चन। देखिए हम लाइन से लगवा रहे हैं आपको। दूसरा सवाल पढ़िए, सेकेंड, प्लीज रीड इट। लेट S be the curve for all value of x। हमारे पास एक कर्व है y is equal to x cube minus x square at x parallel to the line segment joining। ये लाइन सेगमेंट है 1, f of 1 और -1, f of -1। तो कह रहा है ऐसे कितने पॉइंट बताइए कि जहां पर लाइन इसके लिखा हुआ है कि लेट एस ऑल वैल्यूज ऑफ x। x की वैल्यू क्या होगी? कह रहा है कि x की क्या वैल्यू होगी कि कर्व पे जो टेंजेंट खींचेगी किसी पॉइंट पे वो इसके पैरेलल हो जाए। थोड़ा सा सवाल है, x इक्वल टू 1 है, f ऑफ 1 तो मतलब x को 1 डाल देंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा -2, है ना। और जब x f ऑफ -1 इसको डाल देंगे -1 तो -1 -1 2 ये -4 हो जाएगा। तो इसका स्लोप निकालिए, स्लोप क्या हो जाएगा? y2 - y1 -2 अपॉन x2 - x1 -2 1 आ जाएगा। तो कह रहा है कि इस पे जो स्लोप आएगी dy by dx वो क्या हो जाएगी आपकी 3x² - 2x, हाँ बराबर 1 है। यहाँ से आप बताइए इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आप x निकाल लेंगे। ये पूछा। समझ में आ रहा है टेंजेंट नॉर्मल? टेंजेंट नॉर्मल हम लोग 11th में पढ़े हैं, सब क्वाड्रेट में पढ़े हैं। हालांकि ये क्वाड्रेट नहीं है, ये नहीं कहना कि मैं उसको इससे करना है, बल्कि ये मेथड आप वहां लगा सकते हैं क्योंकि ये जो यूनिवर्सल मेथड है वहां तो हमने पर्टिकुलर कर्व पढ़े हैं, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप। तीसरा क्वेश्चन, कह रहा है द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x cube। हमारे पास एक कर्व है y is equal to, कर लोगे यार है कि नहीं? उसका टेंजेंट का स्लोप निकाल के इसके परपेंडिकुलर कर देना है, हो जाएगा ना। टेंजेंट टू द कर्व परपेंडिकुलर टू द लाइन, कराए? हाँ, यहाँ पर जो टेंजेंट खींची है हमने y is equal to x cube plus ax minus b। 1 का हमारे साथ जो टेंजेंट है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इस लाइन का स्लोप कितना है? -x plus y plus 4 बराबर 0, तो y बराबर x minus 4 है, स्लोप तो 1 ही आएगा ना। तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा इसके? -1। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या पूछा गया? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट में से कौन समझ गए? कह रहा है कौन सा कर्व लाई करेगा पॉइंट पे। तो सबसे पहले 1, -5 पे स्लोप निकालिए, dy by dx तो आएगा 3x² plus a, x इक्वल टू 1 डाल देंगे तो आएगा 3 plus a बराबर -1 है, तो a की वैल्यू -4 हो जाएगी। इसके अलावा 1, 5 कर्व पे लाई भी कर रहा है, लाई करेगा ना। तो 1, 5 क्या करेगा इसको? सेटिस्फाई। y को -5 बराबर x को 1 plus a minus b। जब आप a उठा के रखेंगे तो b आ जाएगा, जब a और b दोनों रखेंगे तो कर्व आ जाएगा। इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा पॉइंट कर्व पे लाई करेगा। जब आपके पास कर्व की इक्वेशन आ गई तो सेटिस्फाई करा के चेक। You are not going to get a single question in which you need to apply too much brain. The only thing which you have to take care is the basic concept behind all the problem, and that is slope of tangent, equation of tangent, and equation of normal.
सी बात है तो करती है। हो गया। चलिए अगला पढ़ते हैं, लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़िए, 4। कह रहा है कि द टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू, वह बकवास है। आपके पास देखिए y की वैल्यू x² माइनस 5x प्लस 5, यहां भी कोई भी टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। कह रहा है कि वो और किस पॉइंट से पास कर रही है, पासेस थ्रू और किस पॉइंट से। तो सबसे पहले आप बताइए कि इस लाइन का स्लोप है y = 2x + हाफ, इसका स्लोप हाफ है, 2 है, तो इसका भी स्लोप 2 आना चाहिए। पर इसे हम डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x - 5 बराबर 2 कर देंगे। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 7/2। तो अब जब x हम डाल देंगे 7/2 तो y आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 7/2 मतलब 49/4 माइनस 35/2, हाँ बोलिए, और प्लस 5, इसका एलसीएम आ जाएगा 4। 49 - 70 + 20, 20 में 70 के -1/4 आ जाएगा। हाँ, तो आपका पॉइंट क्या आ गया, 7/2, -1/4। इक्वेशन क्या आ जाएगी, y - 5 = m × x - x1। कोई डाउट? यहाँ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी 4y + 1/4 = 2 × 2x - 7/2, कट जाएगा ये। हाँ, तो आपका हो जाएगा 4y + 1 = 8x - 28, रहेगा 4y - 8x + 29 = 0। अपना देख लीजिएगा ये 28 कैसे, हाँ 28 ही आ जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से, कह रहा है कि ये और कहां से पास कर रही है, तो समझ गए ना। जब आप नोट कर लो, जब आपके पास टेंजेंट आ गई तो फिर कहां से पास कर रही है, कहां से नहीं, आई डोंट थिंक इट्स अ डील फॉर यू एनी मोर। होपफुली घर में आप लोग 24 घंटे पढ़ रहे होंगे, 24 आवर्स ना, घर में बैठ के ये करता है, 24 घंटे पढ़ता है। दैट्स वेरी गुड आइडिया। चले, चलिए अगला पढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन, 5th। पढ़ लिया बेटा? A helicopter is flying according to the curve। अब हेलीकॉप्टर फ्लाई करता नहीं, क्या दिक्कत है। At the point a soldier तो लिखा है, लेकिन ब्रैकेट में बॉबी देओल नहीं लिखा है। Position at a point want to shoot down the helicopter when it is nearest to them।
नियरेस्ट डिस्टेंस पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1,5,7 पर एक सोल्जर खड़ा है। वो कह रहा है कि जब हेलीकॉप्टर यहाँ है तो नियरेस्ट पॉइंट पर उसको शूट करेगा। नियरेस्ट पॉइंट मतलब समझ गया ना, ये परपेंडिकुलर हो जाए इसकी। तो हमको पूछा है वही समझ गए क्या? समझ गए? ये नॉर्मल हो जाएगा, मानते हैं चले इसका, और ये टैंजेंट है तो उसको बड़ा टैंजेंट निकालते हैं। dy by dx कितना हो जाएगा? गोली खेले और बात इसको पॉइंट को हमने मान लिया x1, y1। तो आप बोले कि इसका स्लोप कितना आ जाएगा? इसका स्लोप कितना आ जाएगा? टैंजेंट का स्लोप आ जाएगा 3/2 into x1 की पावर हाफ, है ना? तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा? -2/3 x की पावर हाफ। नॉर्मल की इक्वेशन निकालें। नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y - 1 बराबर m into x minus x1। यही था नॉर्मल। ये नॉर्मल कहाँ से पास कर रहा है? तो क्या करेगा इसको? तो y को 7 डाल देंगे और x को हाफ। कोई तो टोक दो, क्या लिखे वजह? अरे तो हिम्मत कैसी पे बोलने की। और इनटू हाफ माइनस x1। हाँ, अब आप बताइए कि x1 को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा? y1 बराबर x1 की पावर 3/2 - 7। इसको इधर लाएंगे +7 y1 - 7। What else we can expect from a JEE main exam? ये y - 7 है, यहाँ माइनस बचा देंगे तो आ जाएगा y1 - 7 बराबर। JEE कह रहा है कि बेटा कुछ भी कर लेकिन दिमाग न लगा। देखिए y1 - 7 की वैल्यू क्या है? x1 की पावर 3/2। चिरंज x1 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 3x1 की पावर हाफ इज इक्वल टू इनटू हाफ माइनस x1। 3 ये x1 स्क्वायर हो जाएगा 3/2 1/2 4/2 और ये जाएगा इज इक्वल टू 1 - 2x1 आएगा 3x1 स्क्वायर प्लस 2x1 माइनस 1 बराबर 0। इसका फैक्टर करेंगे तो आएगा 3x1 स्क्वायर प्लस 3x1 माइनस x1 माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर 3x1 कॉमन है, x1 प्लस 1 माइनस 1 कॉमन है, x1 प्लस 1। x1 की वैल्यू क्या आएगी? 1/3 और -1। हाँ, दबा दीजिए। x नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि वो रूट में है। हाँ, x नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि रूट में है, तो हम क्या लेंगे? 1/3। जब x 1/3 डाल देंगे तो y1 क्या हो जाएगा आपका? y1 आ जाएगा आपका 1/3 की पावर 3/2 और +1 +7। 1/3 की पावर 3/2 क्या होता होगा आपका? ये हो जाएगा 1/3 into रूट के अंदर 1/3, है ना, और +7 तो आ जाएगा 1/3 √3 +7। ये पॉइंट आ गया हमारे पास। हमको ये डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस पूछा है ना? डिस्टेंस क्या होता है? रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 - हाफ का होल स्क्वायर। x1 क्या है? 1/3 - हाफ का होल स्क्वायर। बोलिए यार। बस y1 - y2। y1 कितना है आपका? 1/3 √3 +7 और y2 कितना है? 7। क्या आप ये स्क्वायर सॉल्व कर पाएंगे? अब तो खुल रहा होगा।
आ गया? नहीं आ गया? क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लीजिएगा, नहीं आया होगा तो कंसेप्ट में कोई क्रॉस चेकिंग नहीं है। ओके गाइस, तो अब आपको होपफुली समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा, मानते हैं कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोगों ने टेंजेंट नॉर्मल। अगला सवाल देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठवां तो से खत्म हो जाएगा, तो कुछ करवा देना ताकि आपका दिमाग खुल जाए, मानते हैं कि नहीं? इधर थीटा, देखिए दो कर्व के बीच का एंगल निकालना है। देखिए आपको दो कर्व के बीच का एंगल निकालना है। एक कर्व की इक्वेशन ये है, देखिए ये सब जेई के क्वेश्चन है, कितने हलवा क्वेश्चन है। आप और जाए आप एक अपने सर आता तो है, आप एक टेंजेंट यहाँ खींचिए, एक टेंजेंट यहाँ खींचिए, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, बीच का एंगल का टेंजेंट आप लोग जानते हैं। दो कर्व के बीच का एंगल हमेशा होता है उनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स के बीच का एंगल। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके लिए हम y को इक्वेट कर देंगे, तो आएगा 10 - x² बराबर 2 + x², तो आएगा 2x² बराबर 8, x² की वैल्यू 4, x की वैल्यू +-2। जब x को हम 2 डाल देंगे पुत्र और पुत्रियों, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी जौन है तौन से। अगर x को हम 2 डाल देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 6। हाँ, तो चाहे हम 2,6 कहें और एक पॉइंट हमारा 2,-6 भी आ रहा है ना -2,6। तो पहले हम इस पर टेंजेंट निकालते हैं, dy/dx -2x आएगा, x को डाल देंगे अगर हम 2 तो हमारा टेंजेंट होगा -4। फिर हम इसकी स्लोप निकालते हैं, dy/dx, तो ये आ जाएगा 2x, अगर x को हम डाल देंगे 2 तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा बेटा? 4। टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड के अंदर कुछ तो बोलिए यार, m1 - m2 / 1 + m2 पढ़ाया है बेटा मैंने। -4 / 1 + 4 × -4, मानते हैं कि नहीं? तो आपका हो जाएगा -8 हो जाएगा इनको मिला करके, और नीचे हो जाएगा 16 हो जाएगा ना ये, तो -15, तो आएगा 8/15। नहीं ऑप्शन है, गो फॉर इट।
अब अगर मैं इसको आगे ना कर रहा हूँ तो कर लेंगे आप लोग कि नहीं? बताइए, कॉन्फिडेंटली बोलिए, डर के कि सही में कर लेंगे। ये तो नहीं कहेंगे कि देखिए सर कराया नहीं पूरा, क्योंकि देखिए सब में एक ही काम करना है आपको। कभी अगर अच्छा ऐसा बोल देगा कि टेंजेंट वर्टिकल है, उसका मतलब स्लोप क्या होगा उसका? 1/0 कर दीजिएगा, इनफाइनाइट। यस, अगर आपने नोट नहीं भी किया है तो कर लीजिएगा, आपके पास वीडियो भी तो रहेगा ही। हमने कहा था कि जो ऑफलाइन करेगा उसका ऑनलाइन वीडियो काट देंगे, काटा नहीं, कराते हैं। अगला पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 डराते हैं कि जो डगमगा है वो चला जाए, इसके अंदर भरोसा हो बैठे। यही नहीं कह रहा था मैं, अभी किस तरह के सवाल आते हैं, कहा था मैंने आपके पास दो कर्व हैं, एक है आपका y² = 6x और एक है आपका 9x² प्लस by² बराबर 16। कह रहा है दोनों दूसरे को राइट एंगल पर काटते हैं तो b की वैल्यू बताइए। इसका मतलब है कि इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, बोलिए -1। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। y² यहां डाल दीजिए 6x। ये कुछ अच्छा सवाल है। जब गगन गिरे तो आवे छगन, यह आ जाएगा आपका 18x और प्लस 2by इंटू dy/dx बराबर 0। 2 9 जा 18। यहां से जो स्लोप आएगा m1 वो आ जाएगा -9x अपॉन by। हाँ, इसका स्लोप आप निकालेंगे m2, डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 6। तो dy/dx की वैल्यू आएगी 3/y। हाँ, किसी पॉइंट पे निकालते हैं असल में, तो x1, y नहीं स्कूल में नंबर कट जाएगा, जे में नंबर नहीं कटता, यहाँ पर सीधा आपका 3/y1 हो जाएगा। तो m1 इंटू -1 हो जाएंगे, तो m1 इंटू m2 आपका -1 तो आएगा -9x अपॉन by। हम xy लिखा है, ठीक है, और दूसरे का स्लोप क्या हो जाएगा 3/y बराबर -1। हाँ बोलिए बेटा, तो आ जाएगा यहाँ पर देखिए ध्यान से आएगा 27x अपॉन b इज इक्वल टू y²। और y² को कितना दिया हमने, अगर हम पॉइंट निकालते तो लंबा पड़ता है, इसलिए हमने अपनी चतुराई हुई नजरों से इसको मान डालना। 6 से कट जाएगा, b निकाल पाएंगे। हम सोच रहे हैं आप लोग वो पढ़ा दें, कॉम्प्लेक्स नंबर ना, आईटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके वीडियोस नहीं आएंगे, सिर्फ हम ऑफलाइन पढ़ाएंगे उसको, क्योंकि वो 12th का 11th का सिलेबस था। चलो आप डरा रहे हैं, देख लेना, बाकी तो हम पढ़ाई दिए सब। कुछ टीचर ऐसे हैं जो कहते हैं हम केवल ऑनलाइन पढ़ाएंगे, केवल वीडियो आएंगे वो हम घर से पढ़ाएंगे कुछ टीचर ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे। सर क्यों? ऐसे इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ाने में टीवी में। अब हम लंबी क्लासेस लेंगे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की, 4 घंटे 5 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, 4 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है।
आ गया बेटा? कोई डाउट? जोर से बोला करिए बेटा, ढक्कन हटा करके मुंह से। तो उम्मीद है कि अब आपको कॉम्प्लेक्स ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखो डेरिवेटिव में एक चीज और बची हुई है, डेरिवेटिव एज द रेट मेजरर। लिखा है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर। अब देखा डेरिवेटिव में 5 चीजें हैं। पहला है टेंजेंट नॉर्मल, जो हमने पढ़ा दिया आपको। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा दिया हमने, मैक्सिमा मिनिमा, रोलिस लैग्रेंजेस, और 5वां है रेट मेजरर, जो कि हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज आप जाकर के पूरा जेई का आंसर लगा करके आइएगा। कल जब आप क्लास में आओगे तो मैं सबसे पूछूंगा कि आपने आंसर लगाया कि नहीं। प्रॉमिस करिए आंसर लगाएंगे आप? कसम खाइए हमारी। बोले सर अगर हम आंसर न लगाए तो आप सुबह सूरज न देख पाएंगे। बोलिए, अगर इसका मतलब आप नहीं लगाओगे, आप डर रहे हो कि सर जाए मैंने छोड़ के, कसम खाइए कि अगर हम लोग आज ना लगाए इसे तो आप सुबह ना देख पाओगे। अबे तू ना देख पाए, मैं कैसे देख पाऊंगी? अगर आप सुबह ना देख पाएंगे, करंट जले कहीं के। हाँ, तो लगा के आइएगा। थैंक यू।